वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग अपना पाइथन की जो लाइव सेशन है उसकी बात कर रहे हैं। हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं जनवरी और जुलाई 2022 में। जो आप लोगों का पाइथन प्रोग्रामिंग ओ लेवल की रहती है, उनके क्वेश्चंस और उनके लेक्चर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए ये बैचेस हमारे रेगुलर लाइव सेशन पे चलते रहते हैं। और अगर आप लोगों को इन बैचेस को ज्वाइन करना है तो हमारा एप्लीकेशन जरूर नेट से डाउनलोड कर लीजिए। अभी तो फिलहाल ये सारे बैचेस जो लाइव सेशन पे चल रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। मैं इसका लिंक देता रहता हूँ, आपके एप्लीकेशन पे भी आ जाता है, प्ले स्टोर में भी आ जाता है। आप बस आइस एकेडमी बाय मिनेश इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के ऐप पे ऑटोमेटिकली स्टोर सेक्शन पर आप लोगों को ये कोर्सेज मिल जाएंगे सारे के सारे। मैं लिंक आपके चैट पे भी भेज देता हूं और इनफैक्ट अगर आपने बैच ज्वाइन कर रखा है तो आप जब कोर्स खोलते होंगे तो उसके अंदर अनाउंसमेंट सेक्शन आपको दिखता है। अनाउंसमेंट सेक्शन पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे आपने कोर्स खोला तो यहाँ कंटेंट है, उसके बगल में अनाउंसमेंट लिखा रहता है, वहां से भी आप लाइव आकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मिस भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, आपके इसमें ऑटोमेटिकली लाइव सेशन वाले वीडियोस में जाकर ये ऐड हो जाते हैं। चलिए आज के टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, इस टॉपिक को पहले तो मैं पुराने वाला एक टॉपिक रिवाइज कर लेता हूं, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। जिसमें हम लोग पुराने वाले टॉपिक पर बात कर रहे थे लूपिंग पर। तो लूपिंग क्या है, कैसे काम करता है, उसको मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका था, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं लूपिंग क्या है और कैसे काम करता है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर लूप के नेस्टेड फॉर पे। कोई आप में से बता सकता है स्टूडेंट की नेस्टेड फॉर क्या होता है? नेस्टेड इफ मैंने बताया था, वैसे ही नेस्टेड फॉर क्या होता है? कोई स्टूडेंट बता सकता है नेस्टेड फॉर? नेस्टेड शब्द का मतलब बता सकता है? सर फॉर विद इन। हाँ, फॉर विद इन फॉर, इसी को हम लोग नेस्टेड फॉर कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं एक आइडियली शेल में डायरेक्ट बना देता हूं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ फॉर लिखा हुआ है और एक्स एक्स लूप है एक्चुअली। यहाँ पहले फॉर लिखा, एक्स वो लूप है जिसको लगातार रोटेट करना है। इन रेंज इस तरह लिखा जाता है, इसका मतलब है लूप जो है 6 तक चलेगा, लेकिन 6 को टच नहीं करेगा। 0 से शुरू होगा और 5 तक चलेगा और हर बार प्रिंट कर देगा एक्स। अब इस पूरे लाइन का मतलब समझिए पाइथन में क्या होता है। फॉरवर्ड का मतलब यहां से लूप से है। लूप का मतलब बच्चों होता है प्रोग्राम लगातार घूमता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ फॉर लिखा और यहाँ पर मैंने कोई भी कंडीशन दे दी, रेंज दे दी, बेसिकली कंडीशन नहीं रेंज दे दी, तो प्रोग्राम हमारा उस रेंज से शुरू होगा और इस बॉडी को लगातार रोटेट करता रहेगा, लगातार यहां से यहां तक चलता रहेगा। कितनी बार चलेगा ये डिपेंड करता है रेंज पर। यहां पर आप कुछ भी लाइनें लिख देंगे वो सब लगातार बॉडी है उसकी। तो अगर आप लोग गौर करें तो मैंने यहां लिखा है एक्स इन रेंज 6। अगर मैं यहां लिख देता हूं 1 कॉमा और यहां लिख देता हूं 10 कॉमा 2, तो आप में से मेरे को कोई बताए अब जो फॉर चलेगा कहां से कहां तक चलेगा और कितने कितने अंतराल में चलेगा? सर 1 से लेकर 9 तक चलेगा और 2-2 के डिस्टेंस में। बिल्कुल सही। तो 1 से लेके शुरुआत होगी, फॉर की इनिशियल वैल्यू 1 होगी, फिर उसके बाद 2-2 का डिस्टेंस होगा, तो अगली वैल्यू 2 नहीं होगी 3 होगी, फिर 4 छोड़ेगा 5 होगी, इस तरह कर चलेगा पूरा। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा फॉर। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं। चेंज ये करने जा रहा हूं कि मैं यहां पर फॉर के अंदर एक और फॉर बना देता हूं और ये फॉर हमारा y है और इसकी भी रेंज लिख देता हूं मैं यहाँ पे रेंज, और इस बार मैंने 1 से लेकर 5 तक दे दिया इस तरीके से। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि फॉर के अंदर फॉर है। अब जरा आप लोग कोई बता सकते हैं कि मेरे को ये बताइए कि बाहर वाला तो x है, एक फॉर ये है, ये बड़ा वाला फॉर लूप है और ये छोटा वाला फॉर लूप है। जब x 1 टाइम यानी एक बार लूप x का चलेगा तो y की पूरी वैल्यूज चलेंगी। फिर से समझिए कैसे, इसको हम लोग टेबल से समझें तो ज्यादा आसानी रहती है। ये रहा हमारा x, ये x का लूप 1 है, यानी पहली बार x 1 के लिए शुरू होगा। x का 1 जैसे ही चलेगा प्रोग्राम नीचे आएगा, ये दोनों x की बॉडी है।
और ये वाला y की बॉडी है। तो जैसे ही x का 1 हुआ, y की वैल्यू शुरू हो गई 1 से लेकर 4 तक। तो हर बार y प्रिंट करना है, तो 1 2 3 4 ये प्रिंट हो गया। अभी ये जितनी बार जितने भी प्रिंट हुए ये x इक्वल टू 1 के लिए थे। अब x का अगला लूप चालू हुआ, यानी x की वैल्यू बढ़कर हो गई 2। अब y फिर से फ्रेश हो गया, y लूप दोबारा अपने नए बॉडी में नए लूप के लिए एंटर करता है और फिर से 1 से लेकर 4 तक आया, और इस बार 1 2 3 4 फिर से प्रिंट हुआ। तो कोई बता सकता है आप में से कि इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? So 1 2 3 4 1 2 3 4 Sir, 1 2 4 3 time 1 2 4 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4. एक्सीलेंट, फिर 4 तो टाइम्स 1 2 3 4 होगा। बिल्कुल सही है। तो अब मैं इसको रन कराता हूं, तो देखिए हमारे सामने 4 टाइम 1 2 3 4 आ रहा है। अच्छा, मेरे को बताइए कि अगर मैं यहां पर ये लिख देता हूं लाइन, तो इस लाइन का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? सर एक ही लाइन में आउटपुट। हाँ, लाइन चेंज हटा दिया, एंड जो है उसमें हम लोगों ने चेंज नहीं लिया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 जो नीचे नीचे प्रिंट हो रहा था, अब वो एक सीरीज में प्रिंट हो रहा है। क्लियर? यही तो डिफरेंस हो गया। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कुछ बदलाव हो। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में यहां पर y प्रिंट कर रहा है, वो तो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं मैं, और यहां पर x कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, अब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1 से लेकर और कब तक जाएगा? x तक। अब जरा दिमाग लगाइए कि प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है, और बताइए x y और आउटपुट। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कहां से कहां तक? So from 1 1 to 5 till then x, 1 to 5 that is 1. 1 to 1, आउटपुट आया 1। अगली बार x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2 अब y कहां से की कहां वैल्यू तक है? 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, तो उसके 1 बाद 2 हो गया। 1 2, और इसके ये बाद 3 हो गया। 1 to 3 and 1 to 3, ठीक है, 4 1 to 4 1 to 3 4। इस तरीके से। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज भी होगा। चलिए, ये तो पहले हम लोग इसको रन करा लेते हैं और देखते हैं हम अपने आउटपुट को। तो जब मैं आउटपुट रन करा रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर 1 1 2 1 2 3 तक जा रहा है, बिकॉज हमारा जो लूप है वो आखिरी नंबर छोड़ रहा है। ठीक है, और ये 1 से 1 तक जा रहा है, तो 1 से 1 तक वाले का मतलब है आखिरी वाला तो लेता ही नहीं है, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं और यहाँ 2 तक कर देता हूं, और अब मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। सॉरी, मैं एक और बढ़ा देता हूं, यहां से 6 तक कर देता हूं, और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 से शुरू करता हूं। तो अब थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा प्रोग्राम में। बदलाव ये होगा कि प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो इस तरीके से शुरुआत करेगा। ये देखिए, सबसे पहले 0 आया, तो हमारा प्रोग्राम पहली बार में सिर्फ 0, x की वैल्यू 0 के लिए चालू हो गया। फिर 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 तक चला गया। 5 कवर नहीं करेगा, बिकॉज 5 आखिरी वाला लेता नहीं है इसमें। अब मेरे को आप लोग बताइए कि अगर मैं इसी प्रोग्राम्स में कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट ऐसा आए, तो आप लोग बता सकते हैं मैं ऐसा क्या करूं कि प्रोग्राम्स एक लाइन चले, उसके बाद एंटर होकर सेकेंड लाइन में आए, फिर थर्ड लाइन और फिर फोर्थ लाइन में आए। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। एस्केप सीक्वेंस का यूज होगा सर। स्किप सीक्वेंस भी कर सकते हैं, या फिर कुछ और ऐसा कर दिया जाए कि लाइन चेंज जो है वो हमारा प्रिंट होने के बाद हो। ठीक, देखिए मैं इसको यहां पर ऐसे ही रख देता हूं, और जरा मैं इस लाइन को यहां पे लगा देता हूं। ठीक है, वही स्केप सीक्वेंस वाला ही सीन हो गया। अब प्रोग्राम जब पहली बार यहाँ पे नंबर्स प्रिंट करेगा, और मैं इसको ऐसे लगाने वाला हूं। अब मैं आउटपुट दिखा रहा हूं आप लोगों को। यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ और भी चेंजेस हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं हम लोग। लॉजिक में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। इंडेंटिंग
इंडेंट के साथ साथ ये लाइन चेंज ले रहा है यहां से। Yes. एक सेकंड, रन कराते हैं, सिंटेक्स एरर है और अब मैं रन करा रहा हूं। ओके, आप लोग जरा दिमाग लगा के मेरे को बताइए कि कहां मैंने गड़बड़ी कर रहा हूं। कुछ छोटा सा एरर आ रहा है, हम चाहते हैं कि 1 प्रिंट हो, फिर ये अगला 1 2 जो है वो इसी लाइन के नीचे प्रिंट हो जाए, ऐसे ऐसे ना। सर सर प्रिंट एंड, ये जो प्रिंट वाई वाली लाइन है ना, वो प्रिंट एंड के नीचे लिखिए। एक और कर ले। नहीं, अच्छा, प्रिंट वाई हाँ है ना, ठीक जो ठीक आपने ठीक ठीक, इसको नीचे करेंगे। मतलब पहले लाइन सीधी रहे और उसके बाद फिर प्रिंट करे, ऐसे। प्रिंट बाय कर, यस सर, लेकिन सर 4 के नीचे आएगा प्रिंट, इस वाले इंडेंट में आएगा। ये एक्स का आएगा। लो हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, एक सेकंड। सर, प्रिंट बस खाली बाई हटा दो, प्रिंट खाली प्रिंट करेंगे। नहीं भाई, अगर खाली प्रिंट करेंगे तो फिर प्रिंट कुछ ना कुछ तो वेरिएबल देने ही पड़ेंगे ना, बिना वेरिएबल के तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। मैं गलती कर रहा था कि हम लोग लाइन कंटिन्यू करने के लिए तो कमांड लगा रहे थे एंड इक्वल टू, यहां से तो लाइन कंटिन्यू हो गई। अब यहाँ /r लगाना पड़ेगा जिससे कि हम लोगों की लाइन चेंज हो। तो बेसिकली लाइन चेंज करने के लिए आपको लाइन चेंज इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। तो पहले आप पूरे कमांड को एक बार फिर से समझिए कि क्या है। हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो आप लोगों की 1 है, क्लियर। y की वैल्यू भी 1 है, 1 से 1 तक का प्रोग्राम जाएगा, सबसे पहले y प्रिंट कर देगा, y यानी 1 प्रिंट कर देगा। इसके आगे दिया गया है कि आप अपनी लाइन को कंटिन्यू करिए, लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं, 1 से 1 तक ही जाना है। प्रोग्राम x y वाला लूप पूरा हो गया, ये वाला लूप खत्म हो गया। अब प्रोग्राम अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे वाले लूप में आ गया, प्रिंट वाले में, यानी इसका पार्ट आ गया। /r लगाया है तो लाइन चेंज हो गई। लाइन चेंज होने के बाद x की वैल्यू फिर से बढ़कर अब हो गई यहाँ पे 2। अब हम अगर प्रोग्राम रन कराते हैं तो प्रोग्राम 1 से लेके 2 तक जाएगा, 1 से लेके 2 तक फिनिश करेगा। हर बार पहली बार 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद 2 भी प्रिंट करेगा, लाइन चेंज नहीं करेगा बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे ये सिंटेक्स लगा रखा है, लाइन चेंज नहीं होगी। 1 और 2 खत्म हो गया, y की वैल्यू पूरी खत्म हो गई, तब फिर लाइन चेंज कमांड आया और प्रोग्राम अपने आप को नीचे कर लेगा। उसके बाद x की वैल्यू जो है वो बढ़कर हो गई हमारी 3 4 इस तरीके से। अच्छा मेरे को बताइए कि अगर मैं इस वाले टैब को यहाँ की जगह यहाँ लगा दूं तो क्या आउटपुट में कुछ चेंज आएगा? अगर ये प्रिंट वाला टैब जो है मैंने x की, अब इस समय मेरे को बताइए x की बॉडी है या y की बॉडी है? वही किया सर। सर वाई y की बॉडी है। y की बॉडी है। तो ये आपके प्रोग्राम में क्या बदलाव करेगा? y प्रिंट करेगा, अगली लाइन हो चलेगी आगे, और उसके बाद हर बार लाइन चेंज हो जाएगी। हर बार लाइन चेंज होने का मतलब जो हम लोग गलती कर रहे थे सेम उस तरीके का आउटपुट आ जाएगा, एक के नीचे इस तरीके से। देखिए मैं रन करा रहा हूं, ये रहा। और हम बिकॉज ये y की बॉडी में आ गया ना, y घूमते हैं, हर बार y घूम रहा है, हर बार चेंज हो रही है लाइन, तो हमें इसे y की बॉडी में ना रखकर x की बॉडी में रखना है। अब ये जो है लाइन चेंज के लिए अब हमारा प्रोग्राम जो है वो x की बॉडी है, तो y अपना सिंपल चलेगा, x की बॉडी के लिए रोटेट होगा, x की बॉडी आते ही चेंज हो जाएगा। इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर दें, कोई बता सकता है कि इस चेंज से क्या होने वाला है? सर अब स्टार स्टार करके आ जाएगा। स्टार प्रिंट होगा। बिल्कुल सही है। अब अगर मैं रन कराता हूं तो आप लोगों के ये स्टार वाले आ जाएंगे, क्लियर। तो इसको जरूर फिनिश कर लीजिएगा, ये काफी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। और इसके मैंने कई सारे कमांड बना रखे हैं, कई सारे प्रोग्राम्स बना रखे हैं, आपको वीडियोस में पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूं कहाँ हैं वो वीडियोस, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि मल्टीपल स्टार्स वाले हम लोग कैसे बनाते हैं। मल्टीपल स्टार वाला आप लोगों को ये वाला वीडियो पूरा मिलेगा, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पूरे स्टार्स एक साथ हर पैटर्न को देखने को मिलेंगे, जिसमें कि इस तरह का भी दिया गया है, ऐसा वाला भी है ऑप्शन। इसके बाद इसमें आप लोगों को डायमंड वाला भी मिल जाएगा, ऐसा वाला भी मिल जाएगा,
इस तरीके से, और उसके बाद फिर कम ज्यादा भी हो गया ऐसा, तो ये डायमंड शेप कहलाएगा। तो आपको ये मल्टीपल सारे एक साथ मिल जाएंगे, आप यूज कर पाएंगे। क्लियर? 1 सेकंड का टाइम दीजिए। अब हमारा जो अगला पार्ट डिस्कस होगा उस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेटा टाइप क्या होती है, कितने प्रकार से डेटा अरेंज किए जा सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को कई सारी छोटी छोटी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें एक वर्ड आता है लिस्ट, एक वर्ड आता है ट्यूपल्स, एक वर्ड आता है डिक्शनरीज, और एक वर्ड आता है सेट्स। अब देखिए ध्यान से क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूं। ये हैं आपके 4। इसकी थ्योरी ये कहती है कि पाइथन में बहुत सारा डेटा हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2 है, तो x के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है और x के अंदर सिर्फ एक ही चीज सेव हो सकती है 2। अगर मैं यहां लिख देता हूं x इक्वल टू 5, तो क्या x के अंदर जो पुराना वाला 2 है वो रहेगा या उसे ओवरराइड कर जाएगा? सर ओवरराइट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर Override मैं करेगा। चाहता हूं कि x के अंदर 2, 5, 10, 20, -20 ये सब वैल्यूज रहें, पॉइंट्स में रहें, अल्फाबेट्स में रहें, कैसे भी, तो x के अंदर ये सब रखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज x कैन होल्ड ओनली अ सिंगल वेरिएबल। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एरेज की। List. एरेज क्या करता है? एरेज में देयर आर 4 कलेक्शन डेटा टाइप इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें पहला आता है लिस्ट। List is a collection which is ordered, changeable and allowed duplicate members. ये याद रखिएगा, इससे थ्योरी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से पूछेगा ट्रू फॉल्स में, और ये आया भी है इस तरीके का। तो लिस्ट एक प्रकार का डेटा का कलेक्शन रखने के लिए बनाया गया है, जो कि ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड मतलब जानते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वही ऑर्डर्ड है। चेंजेबल है, चेंजेबल का मतलब क्या होगा? एक वैल्यू हटा के दूसरी वैल्यू डाली जा सकती है। अलाउड डुप्लीकेट मेंबर्स, अलाउड डुप्लीकेट मेंबर्स का मतलब है x के अंदर आप लोग इस तरीके से भी वैल्यूज रख सकते हैं, ऐसे देखिए 2 वैल्यूज एक जैसे। इस तरह के डेटा कलेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? लिस्ट। क्लियर हुआ? दूसरा है टुपल्स। टुपल इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, अलाउड डुप्लीकेट। डिफरेंस समझ आया? ये सब कुछ वैसे ही है, लिस्ट की तरह ही है, बट इसमें चेंज पॉसिबल नहीं है, चेंज नहीं हो सकता, लेकिन डुप्लीकेट हो सकता है। चेंज का मतलब आप सोचें कि हम 2 मिटा के तीसरा डाल दें ना। सेट क्या है? ये भी एक कलेक्शन है विच इज अनऑर्डर्ड। अब इसमें ऑर्डर्ड भी नहीं लगेगा, अनचेंजेबल और अनइंडेक्सेस, नो डुप्लीकेट, कुछ भी नहीं है, एक बार सेट कर दिया तो सेट कर दिया। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, नो डुप्लीकेट्स। तो आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। इसमें ये जो एस्ट्रिक लगे हैं, इस एस्ट्रिक का मतलब है कि नए वर्जन में आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। ये है नए वर्जन्स। नए वर्जन्स में क्या बदलाव है कि जो सेट्स हैं अब जो हैं उनमें अनचेंजेबल, सेट्स आइटम्स आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव और ऐड व्हेनेवर यू लाइक। Python 3.7 dictionaries are ordered. In Python 3.6 and earlier it is unordered. यानी कि नया वर्जन जो है उसमें अब जो डिक्शनरीज को ऑर्डर किया जा सकता है। पहले देखिए डिक्शनरीज को लिखा गया है ऑर्डर्ड, लेकिन पुराने वर्जन में आपने कभी पढ़ा होगा तो उस समय डिक्शनरीज जो थी वो अनऑर्डर्ड थी। ये अभी शुरुआत में आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन 15 मिनट के बाद आपको ये सब समझ आने लगेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे लिस्ट बनाई जाती है, किस तरीके से शुरुआत की जाती है, आपको बड़े आराम से क्लियर होगा। तो पाइथन में कोई भी कई सारे डेटा को अगर आपको इकट्ठा करके रखना है तो हम लोग उसको सबसे पहले लिस्ट से शुरुआत करते हैं। लिस्ट से कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहां पर कोई भी नाम दे दीजिए, मैंने यहां पे दे दिया A, और उसके बाद ये लार्ज ब्रैकेट लगाइए और यहां पे कोई भी नंबर स्टोर कर दीजिए ऐसे, ठीक, और बंद कर दीजिए। अब मैंने यहां लिख दिया प्रिंट करो A। तो आपने देखा ये जो है A, पूरे नंबर्स जो देख रहे हैं ये A की ही वैल्यू है, ठीक। अब इन नंबरों में हर नंबर का अपना एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स का मतलब होता है वो नंबर है कहां, लोकेट कहां पर है, वो चीज कैसे पता चलेगी। तो ये जो पहला नंबर है इसे कहेंगे ये 0 इंडेक्स है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 और ये 6 पर है। इस वाले नंबर को 2 को हम लोग कहेंगे कि ये ए का 0 वाला एलिमेंट है, और 4 वाले को क्या कहेंगे, ए का 1 वाला एलिमेंट है। आ रहा है सभी को समझ में? तो आपने देखा ए के अंदर हम लोगों ने इस समय 7 अलग अलग डेटास को स्टोर करके रख दिया है, और ये जो बन गया है ये हमारा लिस्ट कहलाएगा। अब आप लोग लिस्ट को, जरूरी नहीं कि लिस्ट में आप नंबर ही रखें, आप अगले एग्जाम्पल को देखिए। अगले एग्जाम्पल में हम लोगों ने ए की जगह यहां लिख दिया है दिस लिस्ट, और इस बार हम लोगों ने इसके अंदर स्ट्रिंग्स डाल दिए हैं, स्ट्रिंग्स ऐड कर दिए हैं। तो स्ट्रिंग्स में अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि दिस लिस्ट को प्रिंट करो, देखिए प्रिंट भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप लोग सीधा दिस लिस्ट लिखकर एंटर मारेंगे तो भी आ जाएगा। तो इस बार दिस लिस्ट में एप्पल जो है वो आप लोगों का इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4 पे है। अगर दाएं से गिना जाए तो इस इंडेक्स को -1, -2, -3, -4 और -5 आएगा। इसे कहते हैं नेगेटिव इंडेक्स। तो लिस्ट में हम लोग कई सारे डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। सभी को ये क्लियर हो गया? यस या नो, जल्दी से बताइए। यस यस सर। यस। ओके, तो अब हम लोग लिस्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस करेंगे, चेंज करेंगे, ऐड करेंगे, डुप्लीकेट्स देखेंगे। डुप्लीकेट्स तो आपको समझ ही आ रहा होगा, ऊपर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए 6 2 बार लिख दिया है और वो उसे होल्ड कर रहा है, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। लिस्ट में आप छोटे छोटे कमांड्स भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी जो लिस्ट है, इस लिस्ट को एक बार और डाल रहा हूँ यहाँ पर, और मैं अब चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर कितने स्टोर है कंटेंट वो पता किए जा सके। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फंक्शन लगाना पड़ेगा, उसे कहते हैं लेन। लेन का मतलब होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक। और मैंने यहाँ पे लिखकर एंटर कर दिया, इसने 7 दिखा दिया। इस 7 का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? सर टोटल There are नंबर total नंबर्स 7 कितने हैं? numbers. हाँ, तो ये टोटल नंबर्स कितने, लिस्ट के अंदर कंटेंट जो है वो कितना कंटेंट है, इस चीज को हम लोग देख सकते हैं लेन कमांड से। क्लियर? और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे आप लोग इसी में एक कमांड और लगा सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टाइप, प्रिंट, और यहां लिख दिया टाइप और ए। अब जब मैंने एंटर किया तो बता रहा है कि ये जो है ए, ये एक प्रकार की लिस्ट है। टाइप तो आपने पहले भी पढ़ा है, ये कमांड जिसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग डाला था तो उसने बता दिया था स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर डाला था तो कॉम्प्लेक्स। तो लिस्ट में टाइप कमांड क्या करता है, टाइप बताता है कि लिस्ट के अंदर जो कंटेंट या कोई भी चीज, जो कोई भी वेरिएबल है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस प्रकार का है, वो डिक्लेयर करने का काम करता है टाइप। क्या लिस्ट में इस तरह की भी बनाई जा सकती है? दिमाग लगा के बताइए, ऐसा क्या ये लिस्ट सही है? आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें आप लोगों के स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, बुलियन भी है। अगर हम चेक करके देख लेते हैं, अगर ये लिस्ट प्रिंट कर रही है तो ये सही है। लिस्ट 1 और प्रिंट कर दिया, देखिए कितना आसानी से आ गया। तो लिस्ट में हम लोग कंबाइंड डेटा भी, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी एक साथ लिख सकते हैं, और ये आसान है। तो सभी को क्लियर हो गया लिस्ट में? तो बच्चों ये लिस्ट के बारे में था। तो जल्दी से लौट के आइए, हमारा क्लास का सेकेंड हाफ शुरू होता है और हम लोग उसी में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, लिस्ट को कैसे हम लोग स्लाइसिंग करते हैं और ये सारी चीजें। क्लास को 30 सेकंड के वेरिएबल या 30 सेकंड के डिफरेंस में हम लोग फिर से देखेंगे। लौट के आइए जल्दी से क्लास के सेकेंड पार्ट।